स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुगाता बोस की किताब हिज मैजेस्टीज अपोनेंट की समीक्षा पर। यह किताब, जैसा कि नाम से जाहिर है, सुभाष चंद्र बोस और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष पर है। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा से जो मुख्य बातें हैं, जो निचोड़ है, वो सामने लाएं। मतलब ये किताब बोस को कैसे देखती है और इसकी खासियत क्या है। हाँ, क्योंकि बोस की कहानी आज भी काफी रहस्यमयी और कह सकते हैं प्रभावशाली है ना? सही कहा। तो चलिए इस समीक्षा के आईने में उन्हें और समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करें किताब के परिचय से। ये किसने लिखी है और क्या है ये? जी, तो ये एक राजनीतिक जीवनी है जिसे लिखा है सुगाता बोस ने। वो सुभाष बोस के ग्रैंड नेफ्यू है और हार्वर्ड में इतिहासकार भी। अच्छा। हाँ, तो समीक्षा कहती है कि एक किताब बोस के जीवन, उनकी सोच, उनके संघर्षों का एक बहुत ही डिटेल्ड, मतलब बारीक और शोध पर आधारित चित्रण है। और इसमें एक सहानुभूति का भाव भी है। और किताब का ढांचा कैसा है? मतलब किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है? क्या ये सिर्फ अकादमिक लोगों के लिए है? नहीं, समीक्षा के हिसाब से ये उनके शुरुआती जीवन से लेकर आईएनए बनाने तक का पूरा सफर एक क्रम में बताती है। ठीक है। शैली एकेडमिक तो है, पर समीक्षा कहती है कि पढ़ने में आसान है, मुश्किल नहीं। सुगाता बोस ने आर्काइव से काफी रिसर्च की है। बोस के निजी पत्र, उनके भाषण, वो सब इस्तेमाल किए हैं। तो ये सिर्फ एक सूखी जीवनी नहीं रह जाती। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो फिर आते हैं मुख्य मुद्दों पर। समीक्षा किन खास बातों को उभारती है? देखिए, एक जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये कि किताब बोस को सिर्फ एक भारतीय राष्ट्रवादी की तरह नहीं देखती। अच्छा, किस तरह देखती है फिर? उन्हें एक वैश्विक साम्राज्यवाद विरोधी के तौर पर पेश करती है। समीक्षा बताती है कि बोस का मानना था कि भारत की आज़ादी दुनिया भर में जो उपनिवेशवाद फैला है उसके खात्मे से जुड़ी हुई है। ये एक बड़ा कैनवस है। लेकिन फिर वो जो उनका विवादास्पद गठजोड़ था एक्सिस शक्तियों के साथ, जर्मनी, जापान, उस पे समीक्षा क्या कहती है? हाँ, ये हमेशा एक मुश्किल सवाल रहा है। तो समीक्षा के मुताबिक किताब का तर्क ये है कि बोस का ये गठबंधन पूरी तरह से रणनीतिक था। मतलब सिर्फ अंग्रेजों को हटाने के लिए? हाँ, एकमात्र मकसद था ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। किताब कहती है कि वो ब्रिटिश हुकूमत और नाजी या फांसीवादी हुकूमत दोनों के ही खिलाफ थे। हालांकि ये नजरिया, इस पर काफी बहस होती है और ये जटिल मुद्दा है। समझ गया। और बोस की अपनी राजनीतिक विचारधारा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन पर किताब क्या कहती है? जी, समीक्षा इस पर जोर देती है कि किताब बोस के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों को काफी गहराई से दिखाती है। वो समाज में आर्थिक बराबरी चाहते थे और धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहते थे। गांधी जी से तो बिल्कुल अलग रहा थी उनके इस मामले में, है ना? बिल्कुल। गांधी जी का रास्ता अहिंसक था, धीरे धीरे बदलाव का। बोस, वो ज्यादा उग्र थे, तत्काल सैन्य कार्रवाई चाहते थे। किताब उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी नेता के रूप में पेश करती है जो एक मजबूत, आधुनिक, समावेशी भारत बनाना चाहते थे। और कांग्रेस के अंदर जो उनके मतभेद थे, खासकर गांधी और नेहरू से। हाँ, समीक्षा बताती है कि किताब इस पर विस्तार से बात करती है। वो दिखाती है कि बोस कांग्रेस नेतृत्व की धीमी रफ्तार से कितने निराश थे। उनका अध्यक्ष बनना और फिर इस्तीफा देना। बिल्कुल। 1938 में अध्यक्ष चुने जाना और फिर मतभेदों के कारण इस्तीफा देना, इसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाया गया है। ठीक है। फिर आता है उनका भारत से निकल भागना और आईएनए का गठन। किताब इसे कैसे देखती है समीक्षा के अनुसार? समीक्षा के मुताबिक सुगाता बोस इसे आज़ादी के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक और साहसिक कदम मानते हैं। मतलब बोस का भारत से निकलना, जर्मनी जाना, फिर जापान और आखिर में आईएनए बनाना, इसे वो जरूरी मानते हैं? हाँ, एक जरूरी और साहसिक कदम। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात जो समीक्षा बताती है, किताब का तर्क है कि आईएनए भले ही मिलिट्री तौर पर कामयाब नहीं हुई, हाँ, वो तो हार गए थे जी, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक असर जबरदस्त था ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों पर और आम जनता पर भी। समीक्षा कहती है कि इस असर ने ब्रिटिश राज को खत्म करने में और तेजी ला दी। अच्छा, तो समीक्षा के हिसाब से किताब की ताकत क्या है? क्यों पढ़नी चाहिए इसे? देखिए, समीक्षा मानती है कि किताब काफी संतुलित है। ना तो सिर्फ तारीफ करती है, ना पूरी तरह खारिज करती है। ठीक है। दूसरा, जो दुर्लभ पत्र और दस्तावेज इस्तेमाल हुए हैं, खासकर उनके निजी खत वगैरह, वो इसे खास बनाते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, बोस को एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखना, ये इसकी एक बड़ी ताकत है। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ आलोचनाएं भी हैं किताब को लेकर? हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा ये भी बताती है कि कुछ आलोचक मानते हैं कि शायद लेखक ने, क्योंकि वो परिवार से हैं, एक्सिस शक्तियों के साथ
बोस के जुड़ाव की जो नैतिक पेचीदगियां हैं उन पर उतने कड़े सवाल नहीं उठाए। अच्छा, ये एक संभव दृष्टिकोण है। जी, और कुछ पढ़ने वालों को शायद राजनीतिक डिटेल्स थोड़ी ज्यादा लग सकती हैं, थोड़ी बोझिल। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से हम क्या समझ सकते हैं? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि समीक्षा इस किताब को, हिज मैजेस्टीज अपोनेंट को, भारतीय इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला काम मानती है। ये सुभाष बोस को एक जटिल, साहसी, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले और दूर की सोचने वाले नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करती है। और शायद उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी किताब है जो आधुनिक भारतीय इतिहास को या आज़ादी की लड़ाई के गैर गांधीवादी नज़रियों को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये समीक्षा बोस को एक बहुआयामी नेता के रूप में देखती है, जिनकी सोच वैश्विक थी। किताब उनकी विचारधारा, कांग्रेस से उनके मतभेद, आईएनए का प्रभाव, इन सब पर नई रोशनी डालती है और उनके विवादास्पद गठबंधनों को स्वीकार करते हुए भी उनके साम्राज्यवाद विरोधी लक्ष्य पर जोर देती है। और ये पूरी बातचीत, ये किताब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? कि इतिहास के इतने मुश्किल दौर में जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, एक साम्राज्य को उखाड़ फेंकना, तब किसी नेता के तरीकों और गठबंधनों का मूल्यांकन आज हमें कैसे करना चाहिए? शायद इस पर सोचने से हमें इतिहास की परतें बेहतर समझ में आए।